अब हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी आपका बीएल थरेजा का अनसॉल्व्ड चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, जो कि आपको बीटेक के स्टूडेंट्स को, बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स को या कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट को अक्सर देखने को मिलता होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने एक सर्किट दिया है और इसमें आपको पूछा है कि बताओ ये मिलीमीटर के ये अमीटर के अंदर आपकी क्या रीडिंग रहेगी। तो ये अमीटर के अंदर जो आपकी रीडिंग है, ये आप कैसे पता करेंगे? अमीटर के अंदर रीडिंग के लिए आपको इस पूरे सर्किट के अंदर करंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको ये सर्किट थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आइए इसको देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम इसमें सर्किट को भी समझेंगे और साथ साथ में हम लोग इसका इवैल्यूएशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर आपके क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक कंपोनेंट आपका लगा है, एक बैटरी है 6 वोल्ट का। एक आपका इसमें अमीटर दिया है जो कि आपका करंट मेजर करेगा, और एक आपका रेसिस्टेंस है जो कि 10,000 ओम जिसका रेसिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपका ओम है, राइट। अब क्योंकि इसके ये दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो ग्राउंडेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी कंसीडर की जाएगी? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए। सेम पोटेंशियल पे हो गए तो हम इनको कनेक्टेड मान सकते हैं, ठीक है। हम इनको ये मान सकते हैं बिकॉज दे आर एट द सेम पोटेंशियल, तो कि ये दोनों के दोनों आपके कनेक्टेड हैं। ओके, नाउ अब इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। और उससे भी बड़ी चीज़, जो थर्ड एलिमेंट है, ये मैं आपको बताना भूल गई, जो थर्ड एलिमेंट है अमीटर का, इसकी रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों? क्योंकि अमीटर जो आपका मेजर करता है वो करता है करंट, और करंट वो कब मेजर करेगा? जब सारा करंट उसके थ्रू पास होगा। और जब सारा करंट उसके थ्रू पास होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी जो रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल रखनी पड़ेगी, यानी कि नगण्य रखनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को, यानी कि एमीटर वाले रेसिस्टेंस वाले पार्ट को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इसमें हमारे दो पार्ट बचते हैं। एक बचती है ये आपकी बैटरी 6 वोल्ट की, और एक बचती है आपकी रेसिस्टेंस 10,000 ओम का। अब हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आर आई, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया I इज इक्वल्स टू आई, आर आपका इसके नीचे गया तो ये आपका आ गया V बाय आर, राइट। तो इसको आप कैसे लिख देंगे? 6 डिवाइडेड बाय 10 के ओम, राइट। तो ये आपका कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 3। इसको, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ -3, ये आपका करंट, राइट, क्योंकि हम इसमें करंट का कैलकुलेशन कर रहे थे, विच इज एम्पियर, राइट। नाउ अब ये जो करंट है आपका आई, ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 0.6। अब 10 टू द पावर ऑफ -3 को आप क्या लिख सकते हैं? -3 एम्पियर को मिली एम्पियर, तो 0.6 मिली एम्पियर विल बी योर आंसर। अब इसमें होता क्या है, जो 1 एम्पियर होता है ये आपका इक्विवेलेंट होता है 1000 मिली एम्पियर के। तो 1 मिली एम्पियर आपका किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू हो गया 10 रेज टू पावर ऑफ -3 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? आंसर इज गोइंग टू बी 0.6 milli ampere. So this is the answer of this question.